नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट और कंपनीज़ के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा एक दिग्गज कंपनी के बारे में, जिसका नाम है सोना बीएलडब्ल्यू। तो सोना बीएलडब्ल्यू जो है वो देखा जाए तो एक ऑटो इंसिलरीज कंपनी है। इस कंपनी अ, अभी छोटा है, फिर भी 31,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। अगर मैं कंपटीटर के हिसाब से बात करूँ, तो सोना बीएलडब्ल्यू इंडिया की 5th लार्जेस्ट कंपनी है, मार्केट कैप के हिसाब से। अभी ये कंपनी अ, देखा जाए तो जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, वो उनो मिंडा को भी पिछले मतलब पीछे कर सकते हैं। क्योंकि उनो मिंडा का मार्केट कैप कितना है? 31,567 करोड़ के आसपास। और यहाँ पे सोना बीएलडब्ल्यू का मार्केट शेयर कितना है? 31,340 करोड़ के आसपास। अराउंड अराउंड 200 करोड़ के आसपास ज़्यादा है। वो कभी न कभी वो तोड़ भी सकते हैं। इस तरीके से परफॉर्मेंस कंपनी यहाँ पे दिखा रहा है। तो अभी इस कंपनी के ऊपर कुछ गुड न्यूज़ आया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो गुड न्यूज़ क्या है? देखिए यहाँ पे सोना कॉम्स मतलब सोना बीएलडब्ल्यू यही बता रहा है, वो यहाँ पे बता चुके हैं एक रिपोर्ट के माध्यम से कि सोना कॉम्स रिमेन्स ए गुड प्रोक्सी प्ले फॉर द ग्लोबल यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रेंड। तो कंपनी ग्लोबली मार्केट में एक इलेक्ट्रिफिकेशन के ट्रेंड हिसाब से अच्छा खासा काम कर रहा है विथ 26% रेवेन्यू मैक्सिमम फ्रॉम ईवीज, मतलब ईवीज से ही कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है और 77% मैक्सिमम इन द ऑर्डर बुक। तो कंपनी सबसे ज्यादा ऑर्डर बुक कहाँ से मिला है? ईवी सेगमेंट में, जिस सेगमेंट में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोथ हो रहा है, सबसे ज्यादा तेजी से ग्रोथ हो रहा है। और उस सेगमेंट में कंपनी यहाँ पे 77% तक ऑर्डर बुक कर चुके हैं। तो सोचिए कंपनी के अपकमिंग कुछ ईयर्स में अगर कुछ कंपनी कुछ ऑर्डर ना भी मिले तो भी कंपनी अच्छा खासा काम करेंगे, क्योंकि पहले से ही कंपनी को ऑर्डर मिल चुके हैं। और यहाँ पे देखिए मोर ओवर इट्स फोकस ऑन द एक्सपेक्टिंग टू द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ग्लोबल स्किल एंड यहाँ पे कस्टमर बेस शुड यहाँ पे ट्रांसलेट इनटू स्ट्रॉन्ग यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ ऑफ द हेल्दी कैपेसिटी एफिशिएंसी। तो कंपनी का कहने का मतलब है कंपनी ग्लोबली मार्केट में जिस तरीके से मार्केट को कैप्चर कर रहा है, उस बेसिस में कंपनी एक अच्छा खासा कैपेसिटी ग्रोथ कर पाएंगे एट फ्यूचर में। तो कंपनी ने एक और भी बात कही है। कंपनी जियोग्राफिकली कंपनी देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका एंड यूई सॉरी ईयू 63% रेवेन्यूज जनरेट कर रहा है इस दोनों मतलब जगह से, मतलब नॉर्थ अमेरिका एंड ईयू से। तो इस दोनों जगह से कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। ग्लोबली मार्केट में एक चेन सप्लाई बिजनेस कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2024 के जो डिमांड है, जो एक्सपेक्ट वी एक्सपेक्ट ए हेल्दी डिमांड रिकवर फॉर द कैपेसिटी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024। तो कंपनी की जो जो रिपोर्ट है मैं आपके साथ इसीलिए शेयर किया हूँ क्योंकि आपको भी पता चले कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है और किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर आपको फायदा फ्यूचर में मिल सकता है। तो रही बात कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में, तो एक चीज मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगा, कंपनी का फिक्स एसेट। ध्यान से देखिएगा कंपनी के ऊपर फिक्स एसेट 2018 में कितना था? सिर्फ 88 करोड़ के आसपास। वो यहाँ पे देखिए फिक्स एसेट के ऊपर कंपनी लगातार लगातार पैसा मतलब इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब फिक्स एसेट के ऊपर बहुत ज्यादा परचेजिंग किया जा रहा है। इस बार कंपनी 335 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट को परचेज किया और अच्छा खासा यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट परचेज भी किया, मतलब कंपनी दूसरे कंपनी के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी किया। तो इसका डायरेक्टली फायदा आपको कंपनी को नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। तो कंपनी के ऊपर सबसे जो मतलब पॉइंट्स है वो मैं आपको बता दूं। कंपनी इस बार कर्जा लिया बिजनेस को ग्रोथ कराने के, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा टेंडर मिल गया तो उस टेंडर को फुलफिल करने के लिए कंपनी को तो कर्जा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हाथ में तो उतना पैसा नहीं है। तो कंपनी के जो प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स उसके बारे में बात करूँ तो 148 करोड़ के आसपास कंपनी इस बार कर्जा लिया और सिर्फ 1 करोड़ के आसपास कंपनी ने कर्जे को मिटाया। और एक चीज में यहाँ पे और एक बात आपको दिखा दूं। कंपनी देखिए जिस तरीके से दिखा रहा है कि मुझे इतना पैसा हाथ में आने वाले हैं, तो उसका उतना पैसा नहीं आया। मोटा-मोटी देखा जाए तो उसके ही आसपास देखने को मिला है। तो सारे पॉइंट्स यही मेजर करते हैं कि कंपनी देखा जाए तो उनो मिंडा ये जो कंपनी से इसको टक्कर देने के लिए तैयार हो रहा है, इसको टक्कर भी दे सकते हैं। तो रही बात कंपनीज की कुछ अपडेट्स के बारे में, जैसे कंपनी का शेयर होल्डिंग के पैटर्न के बारे में बात करूँ तो खुद देखिए प्रोमोटर के बाद यहाँ पे पब्लिक, प्रोमोटर के बाद यहाँ पे सॉरी म्यूचुअल फंड कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे क्या किया, बाइंग किया। तो इस बार कंपनी म्यूचुअल फंड कंपनी ने 27% का होल्डिंग टोटल स्टेक होल्डिंग करा है, जो पिछले 2-3 साल पीछे चले जाएंगे तो 14% था। इसका मतलब डबल के आसपास। जैसे एफ के पास देखेंगे तो
एफएस के पास कितना 11% था पिछले क्वार्टर्स में, और इस क्वार्टर में कंपनी कितना 24% बन चुकी है। इसका मतलब डबल के आसपास कंपनी के ऊपर होल्डिंग देखने को मिला। तो जब इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा माल खरीदारी कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो धमाका होने वाला है। तो कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो मैं पहले भी आपको मेंशन किए थे, कंपनी जिस तरीके से शार्प यहाँ पे गिरावट देखने को मिला, जिस तरीके से शार्प गिरावट देखने को मिला, कभी ना कभी वो रिकवरी करेगा और एक तेजी दिखाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इस तरीके से जो तेजी स्टार्टिंग में हुआ था, ये तेजी कोई पब्लिक के कारण नहीं हुआ था। ये तेजी टोटली ऑपरेटर्स के माध्यम से हुआ था। ऑपरेटर इसको पुश करके ऊपर लेके गया और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग किया और इस नीचे लेवल तक लेके आए। और नीचे तक इसीलिए लेके आए क्योंकि फिर से वो बाइंग करना चाहते हैं। देखिए ऑपरेटर कभी हायर लेवल में बाय नहीं करता, वो हमेशा शेयर को गिराते हैं, उसके बाद उस नीचे लेवल से बाय करेंगे, फिर से उसको ऊपर लेके जाएंगे। देखिए वही वही हाल हो रहा है यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। यहाँ पे मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर देखिए ये जो रेंज में आपको दिया था, इस रेंज को ब्रेकआउट होने के बाद देखिए किस तरीके से नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक गया। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि मैं बार बार बोला था यहाँ पे बिग क्रैश देखने को मिला, उसके बाद कंटिन्यूसली सेल ऑफ। इसका मतलब कंपनी के ऊपर यहाँ पे सेल ऑफ का परसेंटेज ज्यादा था, और उसके बाद कंपनी के ऊपर जो तेजी आया था उस तेजी से कंपनी के ऊपर गिरावट देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कंपनी के ऊपर ये जो सब रेजिस्टेंस क्रिएट किया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट होने के बाद एक बड़ा रैली देखने को मिल सकता है। जो लेवल जो होगा, नेक्स्ट लेवल जो होगा 675 रुपीज के आसपास, उससे पहले इस लेवल को भी कंपनी को ब्रेक करना होगा। जो लेवल है 610 रुपीज के आसपास, ये दोनों लेवल बहुत क्रूशियल लेवल है। इस दोनों लेवल को ब्रेक करता है तो एक बड़ा रैली आपको दिखेगा। तो छोटा छोटा स्टेप लेकर काम कर सकते हैं आप। तो नेक्स्ट जो लेवल कंपनी रहेगा उसका नाम है बीएससी। देखिए बीएससी के बारे में मैं पिछले दिनों में भी एक वीडियो बना के दिया था, और वहां पे बोला था कि बीएससी के ऊपर यही मौका है अच्छा खासा सस्ते दामों में कंपनी के ऊपर शेयर खरीदारी करने का। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? बीएससी के ऊपर तो भारी भरकम गिरावट देखने को मिला, कंटिन्यूअसली गिरावट के बाद एक ही रेंज के ऊपर बहुत दिनों तक फंसे हुए हैं। तो यही तो फायदा उठाना चाहिए, इसी तो टाइम के फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि देखिए इस कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल पर ठीक ठाक है। कंपनी का डेप्थ जीरो है। कंपनी का प्रोमोटर के पास होल्डिंग कितना है? जीरो है। क्योंकि देखिए इस तरीके से कंपनी के ऊपर होल्डिंग नहीं होता है। तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं, कंपनी पिछले क्वार्टर की तुलना से, सॉरी क्वार्टरली में आपको पहले दिखा दूं, पिछले क्वार्टर की तुलना से इस बार क्वार्टरली कंपनी का सेल इंक्रीज हुआ, एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखा, और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा देखने को मिला। तो सारे पॉइंट्स अगर पॉजिटिव में है तो आज नहीं तो कल तो कंपनी भागेगा। और सबसे बड़ी बात, कंपनी एक एक्सचेंज है और एक मोनोपोली एंजॉय करता है खुद का सेक्टर का। आप कहेंगे सर बीएससी के साथ साथ एनएससी भी तो है। देखिए एनएससी अभी तक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है, और एनएससी के अंदर करीबन 1500 के आसपास टोटल कंपनीज है, और बीएससी के अंदर कितना कंपनीज है? करीबन 5000 से भी ज्यादा। तो सोचिए कितनी फर्क है। और सोचिए इस फर्क के कारण सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलता है? बीएससी को मिलता है। इसीलिए देखिए बीएससी ने क्या किया, कंटिन्यूअसली खुद का जो फिक्स एसेट है वो इंक्रीजिंग किया, और इस बार देखिए धमाका फिक्स एसेट को परचेजिंग किया। इसका मतलब कंपनी में जो स्ट्रेंथ है वो अपकमिंग सीजन में बहुत ज्यादा होने वाला है। 160 करोड़ से आसपास देखने को मिला था, इस बार फिक्स एसेट 200 250 करोड़ से भी ज्यादा देखने को मिला है। इसका मतलब एक स्ट्रेंथ बनता है इस लेवल में। तो कंपनीज के बारे में मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं उससे पहले कंपनी का एक अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूं। जो अपडेट बहुत इंपॉर्टेंस है, कंपनी को कहाँ कहाँ से कंपनी का रेवेन्यूज आ रहा है वो देखना जरूरी है। कंपनी के देखिए ट्रांजेक्शन चार्जेस, कंपनी जो ट्रांजेक्शन होते हैं जब आप बीएससी में ट्रेड करते हैं वहाँ पे ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते हैं, एक्सचेंज चार्जेस लगते हैं। तो वो चार्जेस कंपनी के ऊपर देखा जाए तो मार्च मंथ में थोड़ा सा कम हुआ। ब्लू कलर का जो कैंडल दिखा रहा है वो मार्च मंथ का है, और जो ऑरेंज कलर का है वो एक्चुअली 2022 का है। और जो अ, देखा जाए तो मार्च क्वार्टर में पिछले सालों का 22 में है। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो पिछली बार के तुलना से यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, मगर जो सर्विस चार्जेस है वो यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। और कंपनी का जो आदर्श रेवेन्यू है वहाँ पे भी कंपनी के ऊपर इस बार अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। कंपनी का देखिए जो आदर्श इनकम है उसके बारे में बात करें तो कंपनी में हर जगह पे पॉजिटिव देखने को मिला है। इसका मतलब धीरे धीरे करके कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है, और इसी ग्रोथ के चलते कंपनी का नेक्स्ट सीजन में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे मैं एक लेवल आपको ड्रॉ करके दिया, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, उसके बाद देखिए कंपनी ने पुश करके ऊपर लेके गया, और यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग जो कंपनी का रेजिस्टेंस बना
वही रेजिस्टेंस में आकर कंपनी टच करके फिर से रिवर्सल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कंपनी 200 डेज़ ईएमए को ब्रेकआउट कर चुके हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम बिताएगा और उसके बाद इसको ब्रेक करने का कोशिश करेगा। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट हुए तो एक बड़ा रैली आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक पैटर्न भी बन रहा है, ध्यान दीजिएगा इस पैटर्न को। तो कंपनी क्या पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे देखिए एक बार कंपनी का शोल्डर बना, उसके बाद फिर से एक बार शोल्डर बना, उसके बाद एक बड़ा-सा हेड बना और यहाँ पे देखिए कंपनी फिर से एक बार शोल्डर बनाएगा। अगर इस तरीके से शोल्डर बनाकर अगर कंपनी के ऊपर ब्रेकआउट हुआ, तो बड़ा आपको रैली दिखेगा और रैली का जो लेवल रहेगा, यहाँ से यहाँ तक जो लेवल है, जो 44% का, उस लेवल तक कंपनी का टारगेट रहेगा। इसका मतलब कंपनी का जो हायर लेवल है, इस रेंज तक कंपनी का टारगेट रहेगा, 177 तक जाएगा। तो अभी एंट्री मत ले लेना क्योंकि अभी तक वो लेवल ब्रेकआउट नहीं हुआ। जब ब्रेकआउट होगा, तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट दे दूँगा और साथ ही साथ मैं एक वीडियो बनाकर भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो उसके लिए थोड़ा-सा इंतज़ार करिएगा क्योंकि अभी तक वो लेवल नहीं बन रहा है। तो नेक्स्ट जो लेवल कंपनी है जिसका नाम आप देखेंगे, तो कंपनी का नाम है गुलशन पॉलिमर्स लिमिटेड। तो कंपनी का जो काम है, एक्चुअली कंपनी केमिकल इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं। तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने के बाद कंपनी ने का जो परफॉर्मेंस है उसके होने के बाद कंपनी ने यहाँ पे बोनस इश्यू किया। तो 1:5 रेशियो का कंपनी यहाँ पे बोनस इश्यू कर चुके हैं। मतलब हर 5 शेयर में आपको 1 शेयर मिलेगा। इसका मतलब आपको इस कंपनी के ऊपर 500 शेयर है, तो 100 शेयर एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। एक्स्ट्रा बेनिफिट इस कंपनी से आपको मिल जाएगा। ये था कुछ कंपनी का अपडेट्स। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।